सभी को नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेफिनेशन लिस्ट इन HTML। ये हमने कुछ कोडिंग की है। HTML है, टाइटल हेड को क्लोज किया है। अब बॉडी के अंदर हमें डेफिनेशन लिस्ट का यूज करना है। HTML में 3 तरह की लिस्ट होती हैं, एक ऑर्डर लिस्ट, दूसरी अनऑर्डर लिस्ट और तीसरी होती है डेफिनेशन लिस्ट। जैसे हमें कोई डेफिनेशन लिखनी है और उसको लिखने के लिए हम एक हेडिंग बनाते हैं। जैसे सपोज कीजिए हमने हेडिंग बनाई सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर हेडिंग को लिखने के लिए हमें हेडिंग थोड़ी बोल्ड करनी पड़ेगी और उसकी जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन को हम उसके सामने लिखेंगे। सेम इसी पर्पज को, इसी काम को करने के लिए HTML में हमारे पास में हम इसमें 3 टैग का यूज करते हैं। एक तो होता है DL मतलब डेफिनेशन लिस्ट। इसके और इस DL को मैंने इधर बंद कर दिया, यहाँ पर हमने DL को क्लोज कर दिया। DL का काम पूरा हो गया। अब जो भी डेफिनेशन आएंगी वो सभी इसी टैग के अंदर आती हैं। DL के अंदर हम जैसे सबसे पहला जो वर्ड लिखना है हमें वो लिखना है डिफाइन टर्म, यानी सॉफ्टवेयर हमारी हेडिंग है। सॉफ्टवेयर हमने हेडिंग में लिखना है, तो इसको हम क्या करेंगे इधर से DT डिफाइन टर्म। DT में हमने सॉफ्टवेयर लिखा। DT में सॉफ्टवेयर लिखने के बाद में अभी हम इसकी डेफिनेशन लिखना चाहते हैं, तो DT को हम क्या करेंगे इधर क्लोज कर देंगे। स्मॉल कैपिटल कैसे भी कर सकते हैं। इसको करने के बाद में हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, तो इधर आकर के हमने यहाँ लिखा इसकी डेफिनेशन में DD मीन्स होता है डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। कि इसके डिस्क्रिप्शन में हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखते हैं a set of instructions is called program. A set of instructions is called program and collection of programs is called सॉफ्टवेयर। ऐसे मैंने इसकी डेफिनेशन इधर लिख दी है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको DD को इधर क्लोज कर देंगे, डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। उसके बाद में दूसरी डेफिनेशन और लिखनी है मुझे हार्डवेयर, तो फिर से मैं क्या करूँगा, यहाँ पर DT लिखूँगा। DT डिफाइन टर्म हमारा क्या है, हार्डवेयर। DT को क्लोज कर देंगे इधर। कैपिटल स्मॉल का कोई इश्यू नहीं है इसमें। केस सेंसिटिव, HTML इज नॉट केस सेंसिटिव। इसी तरीके से इसकी डेफिनेशन हमें लिखनी है DD डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। हमने लिखा द फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर। ऐसे लिख दिया हमने यहाँ पर, और इधर हमने DD को क्लोज कर दिया। बस इतना सा काम है इसके अंदर कि हमें जितनी भी डेफिनेशन लिखनी है ओवरऑल वो DL के अंदर बंद होंगी। DL के बाद में जो डेफिनेशन का हमारा हेडिंग है वो DT में लिखा जाएगा और जो डेफिनेशन है वो DD में लिखी जाएगी। इसको हम सेव कर देते हैं। सेव करने के लिए हमने उसको ले लिया def.html। बस इस तरीके से सेव कर देना है। डेस्कटॉप पे सेव किया हमने। इसको मिनिमाइज करने के बाद में इधर से ओपन करके देखेंगे तो देखिए ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इस तरीके से हमें कंटेंट्स होगा। बस इस पर्पज़ के लिए हम यूज करते हैं डेफिनेशन लिस्ट का HTML में। इसमें